इस समय राइजिंग राजस्थान हुआ है। राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बुलाया, तमाम बातें हुई। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो शुरू से इन्होंने एक छोटा काम शुरू किया और बड़ा काम चल रहा है इनका, और पूरे लगभग पूरे भारत में सुपर फूड की बात करें तो इनके द्वारा ही जा रहा है। और जो जब इन्होंने शुरू किया तो उसमें बहुत सारी परेशानियां रही होंगी, बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। समझेंगे किस तरीके से इन्होंने एक छोटा काम शुरू किया और बड़े कहते हैं अनाड़ी से खिलाड़ी का पूरा खेल इन्होंने शुरू किया है। हमारे साथ मौजूद है मेघा जैन। आप बताइए, जयपुर में बैठ करके जिस तरीके से पूरे भारत को सुपर फूड की तरह से समझा जाए कि आप समझा रही हैं, खिला रही हैं, पहुंचा रही हैं, कैसे शुरू किया आपने? ये मुझे आइडिया आया था अपनी खुद की शादी के गिफ्टिंग के लिए, जो मैंने बहुत गूगल पे रिसर्च करके निकाला था, बट फाइनली मुझे नहीं मिला कुछ भी। शादी के बाद जब हम थाईलैंड घूमने गए, वहाँ पे मुझे ये काफ़ी सारे सुपर फूड्स और ये डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स मिले, जो हमें इंडिया में लगा कि लोग बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, जो इसकी वैल्यू नहीं है। वहाँ से मुझे ये आइडिया क्लिक करा कि ये हम शुरू करें और एक रीज़नेबल प्राइस पे इंडिया को हम दें ये। तो वहाँ 16 देशों से आप ला रही हैं चीज़ों को, 70 के आसपास आपके प्रोडक्ट हैं। कैसे सप्लाई कर रही हैं, कैसे लाती हैं वहाँ से? जैसे पंपकिन सीड की बात करें, पूरे भारत में अब बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन उस पर आपने कितना काम किया, किस तरीके की चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया? ये काफ़ी सारे सीड्स हैं जो सुपर फूड में यूज़ होते हैं, और अभी जिस टाइम पे हमने शुरू किया था लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। जैसे चिया सीड अब बहुत पॉपुलर है, पंपकिन सीड बहुत पॉपुलर है, लोग नहीं समझते थे। अब लोगों को वो चीज़ें समझ में आने लग गई है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हमें अपना आप ही लोग जुड़ते चले गए हैं। काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो हमसे ये सब सीड्स ले रही है। जितने बड़ी मूसली बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो सब हमसे ये लेके जाती हैं, और वो ये सब यूज़ हो रहा है अब काफ़ी। जितने योगा बार है या किसी भी तरह के न्यूट्री बार्स हैं उसमें यूज़ होता है ये। अच्छा, आपको समझाना पड़ा होगा लोगों को कि भाई ये चीज़ खाना है, जो अभी आप बता रही थी तमाम से जो ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार यहाँ लोग देख रहे थे, तो कैसे समझाया आपने? काफ़ी इस बिजनेस में आपको शुरू में संघर्ष करना पड़ा होगा, उस पूरे सफ़र को बताते चलें। शुरू में हमने कई जगह पे एग्जीबिशन लगाने की कोशिश की है, जिससे लोग अवेयर होए कि ये चीज़ें क्या है। उसमें लोगों को पहला रिएक्शन होता है, नहीं हमें चूरन नहीं चाहिए। तो वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये चूरन नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग सैंपल्स रखते थे, लोगों को ट्राई कराते थे। कुछ लोग कहते थे ये खाने के लिए कि उगाने के लिए। फिर जब वो टेस्ट करते थे बहुत सरप्राइज होते थे कि अच्छा ये खाने के लिए, ये तो अच्छा है, ये तो खाया जा सकता है। उस रिएक्शन के साथ लोगों ने शुरुआत करी है इसको खाने की। कोरोना के बाद थोड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस होने शुरू हुए, तो ये चीज़ें फिर पिक होनी शुरू हुई है। कोरोना के बाद आपको मदद मिली, लेकिन बात यह है कि लोगों को कैसे विश्वास दिला पाती होंगी कि जो सामान आया, जो दिया जा रहा है वो बहुत ही क्वालिटी में है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। इसकी चेक एंड बैलेंस क्या है आपके हिसाब से? वो हमें समझाना पड़ता था लोगों को, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बतानी पड़ती थी उसकी। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है जो खाते हैं। जैसे वाटरमेलन सीड्स है या मेलन सीड्स है, वो फिर भी लोग समझते थे, तो हमें समझाना पड़ता था ये उनसे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रखते हैं। तो उससे लोगों को, जैसे फ्लेक्स सीड के नाम से लोग नहीं समझते थे, अलसी फिर भी लोग समझते थे। तो उनको समझाना पड़ता था कि ये उसी तरह का है, ये आप खाओ। जैसे हमारे पास रेगुलर फ्लेक्स सीड के साथ साथ गोल्डन फ्लेक्स सीड है, जो लोग अवेयर नहीं है कि उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो अगर जो लोगों को टेस्ट फ्लेक्स सीड का है, उतना ही टेस्ट अगर गोल्डन फ्लेक्स सीड का रखे तो उसमें और उनको डबल न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये अभी इन प्रोसेस हैं, हम और भी नई नई चीज़ें ला रहे हैं जिसके लिए लोग लगे हुए हैं कि हाँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे खाएं वो। सुपर फूड में अभी आपके पास कितने आइटम हैं? किस किस तरीके के सुपर फूड हैं जो आपको लगता है कि अब इसमें प्रयोग कर सकती हैं, या जो बहुत बेहतर तरीके से समाज ने एक्सेप्ट कर लिया खाने वालों ने? वो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, क्या नाम है उन फूड्स के? जैसे अब एक्सेप्ट जो हो गया उसमें हर तरह के सीड्स हो गए हैं। किनोवा लोग समझने लग गए हैं। किनोवा पहले के टाइम में लोग कहते थे, एक तरह से किसी देश में ऐसा माना जाता था गरीबों का खाना है, बट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत है। तो जिमिंग के जो लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन खा रहे हैं, उसकी जगह ये नेचुरल प्रोटीन में खा सकते हैं। सारे सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड्स,
उसके साथ किनोवा, गोजी बेरी एक सुपर फूड है जो अभी काफ़ी लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर। उस एक टार्ट चेरी जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और खट्टे होने के कारण बच्चे उसको पसंद भी करते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अवेयर नहीं हैं। ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ें हैं जो हर लेडी को एक्चुअली खानी ही चाहिए। तो ये जिस तरीके से जंक फूड को लेकर लोग विरोध करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, उसकी तमाम बीमारियां होती है, उससे तमाम परेशानियां होती हैं, सुपर फूड को लेकर के आपकी क्या राय है कि किस तरीके के, किस एज के लोग को खाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, महिलाओं में क्या होना चाहिए, इस तरीके कुछ आपने जो जब से आप कर रही हो समझा होगा चीज़ों को? जंक फूड बेकार है वो तो हर कोई जानता है, बट ये चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो टेस्ट में खा लेते हैं। जैसे हमारे उसमें एक हम साइड इफेक्ट नहीं है इसका? नहीं, कोई किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एज ग्रुप का खा सकता है इसको। और हर बंदे के खाने के तरीके अलग है। आप फ्लेक्स सीड को आटे में मिक्स करके खा सकते हैं, आप उसको स्मूदीज़ में डाल के खा सकते हैं। चिया सीड को अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आप उसको सिर्फ दही में डाल के खा ले। इवन फ्लेक्स सीड आप नहीं खा रहे, आप बालों में लगा लो, मतलब उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो गोजी बेरी है या फिर प्रून्स हैं, प्रून्स डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। दे आर टोटली नेचुरल, उसके अंदर किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं होती, सीड्स में किसी तरह का कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ नहीं हो रहा। गोजी बेरी है, मतलब इन प्रोडक्ट्स के अंदर आप आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं देखोगे, एडेड शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। दे आर एक्चुअली सुपर फूड्स, और उसकी वो बहुत कम क्वांटिटी में खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको भर भर प्लेट खाना है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही खा के आप पूरे दिन की अपनी न्यूट्रिशंस को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी। आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके में काम आता है वो। जैसे ब्राज़ील नट थायराइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रैनबेरी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेडीज़ के यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि उनको ये चीज़ें खानी चाहिए, उनकी डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। आप नॉर्मल डेली की अपनी सब्जियों में ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और आपके पेट में जा रही है पूरी न्यूट्रिशंस। तो जयपुर में सुपर फूड की जो जो व्यवस्था है, जो काम कर रही हैं आप, पहली मुझे लगता है कि होंगी, सुपरस्टार बन चुकी हैं सुपर फूड में आप। तो अब क्या कहना है आपका लोगों को कि किस तरीके से इसमें अगर बिजनेस में लोग आपको देख रहे हों, तो उनकी अगर इच्छा हो बिजनेस में आने की, कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ लगती हैं, जो कि ये लोगों के यूज़ की चीज़ें हैं। अब आप कह रही समझा चुकी हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग डिमांड करते होंगे, तो क्या रहा इसका पूरा सफ़र आपका? अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें, अपने प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। एक दिन में कभी बिज़नेस नहीं चलेगा, अप डाउन्स हमेशा रहेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अपने, अगर आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप टाइम दो, मेहनत करो, हमेशा सक्सेस मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हो। लोगों को समझाने का तरीका इतना कुछ हो चुका है जो शायद हमारे टाइम में इतना नहीं था। तो इट्स ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस नाउ। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगा। भारत में जो सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग कहते हैं कि गुड़ खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तमाम जो नुस्खे होते हैं अलग अलग, ऐसे में जो सुपर फूड है वो जो आप बाहर से ला रही, 16 देशों से ला करके पूरे भारत में आप लोगों को दे रही हैं, तो क्या चुनौती लगता नहीं उसको यहाँ पर भी किया सकता है, जो यहाँ के एटमॉस्फियर उस तरीके से? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो इंडिया में नहीं अवेलेबल हो सकते। यहाँ के चीज़ों में अपने गुण अलग है। राजस्थान में बाजरे की जो एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। या आप गुड़ की बात कर रहे हो, उसको नहीं चेंज कर सकते, बट वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह प्रोडक्ट्स है। तो उसको हम इंडिया में नहीं ला सकते कि इंडिया में ग्रो कर ले या कुछ है, बट जो हम ला रहे हैं वो आप अपनी डाइट के साथ ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि दोनों चीज़ों को ऐड करके आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। तो अब आखिरी क्या संदेश है आपको उन लोगों के लिए जो सुपर फूड लेना चाहते हैं, जो लेने की इच्छा रखते हैं और जो नहीं समझते हैं सुपर फूड के बारे में? मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो आर्टिफिशियली प्रोटीन ले रहे हैं या आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, उससे खाने के बजाय एटलीस्ट इन सुपर फूड्स को वो ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये आपकी हर तरह से मदद करेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है, हर किसी के पॉकेट फ्रेंडली है,
और पूरी डाइट को इंक्लूड कर सकता है ये। तो आर्टिफिशियल छोड़ के नेचुरल चीज़ों के लिए जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा बेटर होगा। ये थी हमारे साथ मेघा जैन, जो इसमें पूरे भारत में सुपर फूड के नाम से जानी जा रही हैं, जो लगभग 16 देशों से ला करके पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इनके जो लोग हैं वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, और बहुत उनके सेहत में सुधार भी हो रहा है। और लोग उससे, उनका कहना है कि उनके रिएक्शंस बड़े अच्छे आते हैं, उससे इन्हें बहुत सारी चीज़ें सुधारने में, समझने में मदद मिलती है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.